अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कनाल का एक पार्ट है। ये हम लोगों ने पढ़ा था और अब तक हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन तक डिस्कस कर लिया, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले एलिमेंट्री कनाल के जो पार्ट्स डिस्कस किए थे उसमें से हमने डिस्कस किया था सबसे पहले ओरल कैविटी, फेरिंक्स, एसोफेगस, स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट पार्ट है एलिमेंट्री कनाल का वो है जी लार्ज इंटेस्टाइन। सेम एज लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हैं जिनको आप लोग नाम देते हो साइकम, कोलोन एंड रेक्टम। जो हमारे पास अब जो हमारे पास डाइजेशन थी वो डाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है स्मॉल इंटेस्टाइन तक, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। तो लार्ज इंटेस्टाइन में आपने एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होती, बल्कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है उसको वन वन बाई वन डिस्कस हम करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है साइकम, जो इसका फर्स्ट पार्ट है। ये क्या है? जंक्शन है। जंक्शन किसे कहते हैं? एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो चीज़ें मिल रही हैं। किसके दरमियान जंक्शन है? विद स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जंक्शन बनाता है लार्ज इंटेस्टाइन का स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, उसे जोड़ता है। तो ये साइकम का क्या काम है? सिर्फ जंक्शन बनाना, मतलब कि फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से, जो डाइजेस्टेड फूड थी उसको आगे लेके आना स्मॉल इंटेस्टाइन में। जबकि जो हमारे पास कोलोन है, इसने क्या करना होता है? वाटर की एब्जॉर्प्शन करनी होती है। एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। पीछे हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें हमारे पास अमीनो एसिड, सिंपल शुगर, ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो चुके हैं, लेकिन वाटर कहीं भी अब्जॉर्ब नहीं हुआ। हम जो फूड खाते हैं साथ पानी भी पीते हैं, तो वो वाटर भी तो कहीं ना कहीं अब्जॉर्ब होना है। तो वो वाटर कहाँ पे अब्जॉर्ब होता है? कोलोन में। अब जो आपके पास डाइजेस्टेड फूड थी उसमें से हमारा जो काम का मटेरियल था वो बॉडी ने अब्जॉर्ब कर लिया था स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, कोलोन के अंदर वाटर भी अब्जॉर्ब हो गया। अब हमारे पास पीछे क्या बता, पीछे जो बच गया वो हमारे पास क्या है? अनडाइजेस्टेड फूड है। अब अनडाइजेस्टेड फूड है और उसमें वाटर की भी क्या है? वाटर भी उसमें से अब्जॉर्ब हो चुका है। तो वो क्या हो जाता है? सॉलिडिफाई हो जाता है, क्योंकि वाटर उसमें अब नहीं रहा, तो वो क्या होता है? सॉलिड होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको आप लोग क्या नाम देते हैं? फीसिस का नाम देते हैं। आपसे वो पूछा जाता है व्हाट इज फीसिस, आप लोग कहेंगे अब्जॉर्प्शन ऑफ मोर वाटर अकर फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन ड्यू टू इट द अनडाइजेस्टेड food, undigested material solidified and now it is called feces। अब इसे आप लोग क्या कह सकते हैं कि ये क्या है? feces हैं। और feces के जो हैं वो रेक्टम के अंदर कुछ टाइम के लिए स्टोर्स रहते हैं, स्टोर हो जाते हैं। जब रेक्टम फिल हो जाती है feces से, तो फिर मूवमेंट होती है और ये क्या हो जाते हैं? बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। और ये फ्लेक्स एक्शन होता है कि आपकी वहाँ पे मसल्स कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है और ये जो फूड है ये बॉडी से बाहर चली जाती है। जब ये फिल हो जाएगा तो ये क्या कर देगा? वो रिमूव कर देगा बॉडी से थ्रू एनस। अब ये जो फीसिस हैं, इस फीसिस में होता क्या क्या है? इसका कंपोजिशन क्या है? इस फीसिस में आपके पास बैक्टीरिया भी मौजूद है और आपके एलिमेंट्री कनाल के डाइड सेल्स भी मौजूद हैं। ब्रोकन सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कनाल, या आप ये कह सकते हैं कि जो सेल डेड थे वो हैं। इसमें बाइल पिगमेंट्स भी हैं और साथ वाटर भी मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? फेसेस बनाती हैं। और ये फेसेस स्टोर कहाँ पे रहता है? रेक्टम के अंदर। रेक्टम जब फिल हो जाती है तो उसे वो बॉडी से क्या कर देती है? रिमूव कर देती है। और इस रिमूविंग ऑफ फेसेस को आप लोग क्या नाम देते हैं? इजेशन का नाम देते हैं। हम लोग ये पढ़ चुके हैं स्टार्ट में ही, इंट्रोडक्शन के अंदर हमने ये टर्म पढ़ी थी, व्हाट इज इजेशन। तो ये
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके अलावा अगर हम बात करें साइकम की, तो साइकम में के साथ एक टर्म होती है, आप लोगों ने सुना होगा, अपेंडिक्स। ये क्या है? ब्लाइंड एंड है, मतलब ये एंड हो जाता है, उसकी कोई ओपनिंग नहीं है। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जैसे आपके पास विलाई थी, वो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में थी, और अपेंडिक्स कहाँ पे होती है? लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम के अंदर। तो ये जो ब्लाइंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसे आप लोग क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। और अपेंडिक्स का अगर क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो उसका इलाज क्या है? उसका इलाज है सर्जरी। ट्रीटमेंट उसका क्या है जी? सर्जरी है। और अगर आप लोग ये सर्जरी नहीं करवाते और ये फट जाती है, तो ये इन्फेक्शन पूरी एब्डोमिनल कैविटी में फैल जाएगी, और वो आपको लॉन्ग टाइम के लिए नुकसान देगी, और इसके नतीजे में डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा एक साइड बॉक्स दिया हुआ है, कैरोटीन इज़ अ नेचुरल ऑर्गेनिक पिगमेंट। कैरोटीन क्या है? एक पिगमेंट है जो किस में पाया जाता है? फ्रूट्स में पाया जाता है और वेजिटेबल्स में पाया जाता है, लाइक कैरेट्स एंड मैंगोज। और इनका काम क्या है? इसका काम ये है कि ग्रोथ, वीएन और इम्यूनिटी में हेल्प करता है। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है, आपका देखने की सलाहियत को बढ़ाता है, और ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का टॉपिक है। 3 पार्ट्स हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम। सीकम का क्या काम है? जंक्शन है। कोलोन क्या करता है? वाटर अब्जॉर्प्शन करता है। रेक्टम क्या करता है? जो वाटर अब्जॉर्प्शन हो जाती है, जो सॉलिडिफाइड मटेरियल होता है, जिसे आप फीसिस कहते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड, और वो सॉलिडिफाई हो गया, और उसे आप लोग फीसिस कह देंगे, वो यहाँ पे स्टोर करता है। और जब ये रेक्टम फिल हो जाते हैं, तो उसे रिमूव कर देता है, और रिमूवल को आप क्या कहते हैं? इजेक्शन कहते हैं। इसके अलावा फिशेज़ में किस चीज़ से मिल क्या-क्या उसमें पाया जाता है? बैक्टीरिया होते हैं, ब्रोकन सेल्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होता है, और वाटर मौजूद होता है। और सीकम के अंदर एक ब्लाइंड एंड होता है, जिसे आप लोग अपेंडिक्स कहते हैं, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। और अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए, तो इसका इलाज क्या है? सर्जरी। और अगर आप सर्जरी नहीं करवाते, तो क्या हो जाता है? इंसान की डेथ होने का भी खतरा होता है, क्योंकि पूरी एब्डोमिनल कैविटी में ये इन्फेक्शन फैल सकता है। अब ये जो रिमूवल ऑफ फीसिस है, इजेक्शन है, ये कंट्रोल्ड भी है और अनकंट्रोल्ड भी है। बच्चों में ये इनवॉलंटरी एक्शन होता है, और चाइल्ड्स में, अब मैं लिख देता हूँ, इनवॉलंटरी है, जबकि मैच्योर के अंदर ये क्या है? वॉलंटरी है। और जब बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं, तो वो इसको कंट्रोल करना सीख रहे होते हैं। इसके अलावा एक एक्शन ऑफ एंजाइम इन द रीजन ऑफ एलिमेंट्री कनाल, एक साइड बॉक्स आपका दिया हुआ है, जिसमें डिफरेंट एंजाइम्स हैं, सबस्ट्रेट हैं, और उनका प्रोडक्ट क्या है, ये आप लोगों ने याद रखना है। जैसे हम लोगों ने ओरल कैविटी के अंदर सलाइवरी अमाइलेज पढ़ा था, उसका क्या काम था? स्टार्च को माल्टोज में तोड़ना। स्टोमक में पढ़ा था पेप्सिन है, प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है पेप्टाइड में। स्मॉल इंटेस्टाइन में बाकी हैं, पैंक्रियाटिक अमाइलेज मैंने बताया था, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ता है। काइमोट्रिप्सिन है, वो भी प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है। पेप्टिडेज़ है, वो पेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड में भी तोड़ता है और पेप्टाइड्स में भी तोड़ता है। लाइपेज़ है, लिपिड की ब्रेक डाउन करता है, फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में तोड़ता है। न्यूक्लियसिस है, न्यूक्लिक एसिड की ब्रेक डाउन करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स बनाएगा। मैल्टोज़ है, वो माल्टोज़ और को ग्लूकोज में तोड़ेगा। सक्रेज़ है, सक्रोज़ को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ेगा। लैक्टेज़ है, लैक्टोज़ को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ेगा। और पेप्टाइडेज़िस है, वो डाइपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड में तोड़ेगा। ये आप लोगों ने एंजाइम्स, उसके सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट लाजमी याद करने हैं। ये एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी पूछे जाते हैं। फिर हमारे पास एलिमेंट्री कनाल का तो टॉपिक एंड हो चुका है, लेकिन एक एसेसरी आर्गन था लीवर, जिसमें हम लोग पैंक्रियाज वगैरह पढ़ चुके हैं। पैंक्रियाज का हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, और सलाइवरी माइलेज भी हम पढ़ चुके थे। मेन हमारे पास है टॉपिक रोल ऑफ लीवर। सबसे पहले हम बात करते हैं ये पाया कहाँ पे जाता है। हमारी लेफ्ट साइड पे स्टोमक मौजूद था, स्टोमक के ऑपोजिट साइड यानी कि राइट पे, राइट टू स्टोमक, ये क्या क्या पाया जाता है। और इसका जो वेट है, वो एक अडल्ट ह्यूमन में 1.5 kg है, तकरीबन 1.5 किलो पाया जाता है।
इसके अलावा स्ट्रक्चर की इसके अंदर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर में क्या है, सामने वाली साइड पे गॉल ब्लैडर पाया जाता है। गॉल ब्लैडर क्या है, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। सैक किसे कहते हैं, आप ऐसा कह लें कोई गुब्बारा टाइप जिसमें कोई चीज़ स्टोर की जा सकती है, सैक लाइक आर्गन है। और इसका क्या काम है गॉल ब्लैडर का, इसका काम है जी स्टोरेज करना, किसकी, बाइल की। गॉल ब्लैडर है, सैक लाइक आर्गन है, उसका काम क्या है स्टोरेज करना, और काम पे किस चीज़ की, बाइल की। क्योंकि हमने पढ़ा था विच स्मॉल इंटेस्टाइन में कि लीवर क्या करता है, बाइल को रिलीज़ करता है, और वो बाइल रिलीज़ करता रहता है और वो स्टोर होती रहती है गॉल ब्लैडर में, और जब ज़रूरत पड़ती है तो वो गॉल ब्लैडर से किधर आ जाती है, ड्यूodenum में। और एक और बात मैंने बताई थी कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ रहे थे कि जो बाइल है उसमें कोई एंजाइम्स मौजूद नहीं है, बल्कि क्या है साल्ट्स हैं, और साल्ट्स ही क्या करते हैं, फैट्स को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में तोड़ते हैं, और उन्हीं साल्ट्स की वजह से क्या होते हैं, वो ड्रॉपलेट्स एक दूसरे से अलहदा रहते हैं। और इसके अलावा बाइल का क्या काम है, और ये जो बाइल है मैंने दो काम बताए हैं इसके, एक तो साल्ट्स हैं इसमें, एंजाइम मौजूद नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है। और इसके अलावा वो क्या करते हैं, फैट्स को ड्रॉपलेट्स में तोड़ते हैं, फैट्स इनटू ड्रॉपलेट्स, एक फंक्शन ये है। और फिर उस ड्रॉपलेट्स को क्या रखते हैं, सेपरेट भी रखते हैं। ड्रॉपलेट्स को क्या कहते हैं जी, सेपरेट भी रखते हैं। और क्या करते हैं इसके अलावा, वो हेल्प करते हैं किस चीज़ की, एंजाइम्स की। कौन से एंजाइम लिपिड पे वर्क करते हैं, जैसे हमारे पास लाइपेज है, इसको क्या करता है, हेल्प करता है कि वो एक्ट कर सके लिपिड में, लिपिड की ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। लिपिड ब्रेक डाउन प्रोसेस में ये क्या करता है, बाइल हेल्प करता है। और इसके अलावा भी लीवर बहुत से फंक्शंस है करता है, उनको वन बाय वन डिस्कस हम करते हैं। एक तो ये क्या करता है, स्टोरेज करता है, किस चीज़ की, ग्लाइकोजन की। और जब ग्लाइकोजन को यूज़ करना होता है, क्योंकि ये ग्लाइकोजन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, हम इसे डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, तो ये वापस उसे हमें तोड़ कर भी देता है ग्लूकोज में। और इसके अलावा ये विटामिन्स को भी स्टोर करता है, स्टोर विटामिन्स। कौन से विटामिन्स, जो फैट सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल को ये नहीं करता, बल्कि किन को करता है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स। और वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं, विटामिन ए, डी, ई एंड के। जबकि जो हमारे पास बी एंड सी है वो कौन से होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। तो ये जो विटामिन्स, कौन से विटामिन्स को स्टोर करता है, जो फैट सॉल्युबल्स हैं। इसके अलावा ये अमाइनो एसिड को भी क्या करता है, ब्रेक करता है। और जब अमाइनो एसिड्स की ब्रेक डाउन होती है, उसके नतीजे में क्या होता है, अमोनिया रिलीज होता है। और अमोनिया क्या है, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उसको ये लेक्स टॉक्सिक में यानी कि यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में। और वो यूरिया फिर क्या हो जाता है, एक्सक्रीशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, कि एक्सक्रीट हो जाता है हमारी बॉडी से, किडनी के प्रोसेस के थ्रू ब्लड में जाता है, ब्लड से किडनी से होता हुआ वो यूरिन के फॉर्म में क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस। इसके अलावा ये बहुत से टॉक्सिक सब्सटेंसेस को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। टॉक्सिक सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन कर सकता है, जैसे कि आपके पास अल्कोहल होती है तो उसको भी कौन तोड़ता है, लीवर तोड़ता है। इसके अलावा ये विटामिन ए को भी बनाता है, प्रिपेयर विटामिन ए कहाँ से बनाता है, मैंने अभी बात की थी कि हमारे पास कैरोटीन है, वो किस में हेल्प करता है, ग्रोथ और वीएन में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो विटामिन ए है उसकी डेफिशिएंसी से हमें क्या होता है,
नाइट विजन की प्रॉब्लम होती है। तो ये क्या करता है, विटामिन ए को प्रिपेयर भी करता है। इसके अलावा कहाँ से प्रिपेयर करता है, कैरोटीन से। तो कैरोटीन क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है वीएन में। तो लाजमी बात है कौन सा विटामिन बना रहा है, ए, क्योंकि विटामिन ए की कमी से आपको क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। और इसके अलावा ये हीट प्रोड्यूस करता है, कब, सर्दियों के अंदर। हीट प्रोडक्शन यूनिट भी आप कह सकते हैं। कैसे करता है, मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करके। इसके अलावा अगर किसी इंसान का लीवर प्रॉब्लम होता है तो उसे क्या होना शुरू हो जाता है, मोटापा होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म इतना खास वर्किंग नहीं करता और उसके जिस्म पे क्या होना स्टार्ट हो जाती है, चर्बी होना स्टार्ट हो जाती है। अगेन रोल ऑफ लीवर को एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, लीवर राइट साइड पे मौजूद है। किसके राइट साइड पे, बॉडी के भी राइट साइड पे आप कह सकते हैं। और इसका वेट कितना है, 1.5 किलो। स्ट्रक्चर क्या है, इसके सामने फ्रंट साइड पे गॉल ब्लैडर मौजूद होता है और वो कैसा होता है, सैक लाइक ऑर्गन है। और वो क्या करता है, स्टोरेज करता है किस चीज़ की, बाइल की। और बाइल में क्या चीज़ होते हैं, साल्ट्स होते हैं, जिसका क्या काम है, फैट्स को ड्रॉपलेट्स में तोड़ना और उन ड्रॉपलेट्स को सेपरेट रखना और लिपिड को ब्रेक डाउन में हेल्प करना। अदर फंक्शन इसके क्या है, स्टोरेज करता है किसकी, ग्लाइकोजन की, और उसे और ग्लूकोज में भी तोड़ता है। और विटामिन्स को स्टोर करता है, कौन से विटामिन्स को स्टोर करता है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स को। वो कौन कौन से हैं, ए, डी, ई एंड के। और अमाइनो एसिड को ब्रेक डाउन करता है, उसके नतीजे में क्या होता है, अमोनिया प्रोड्यूस होता है। और अमोनिया क्या है, टॉक्सिक है हमारी बॉडी के लिए, तो उसे कन्वर्ट करता है यूरिया में और यूरिया को एक्सक्रीट करवा देता है। टॉक्सिक सब्सटेंसेस को तोड़ता है जैसे कि अल्कोहल वगैरह। विटामिन ए को प्रिपेयर करता है कहाँ से, कैरोटीन से। और हीट प्रोड्यूस करता है मेटाबॉलिज्म को तेज़ करके, कब, जब टेम्परेचर कैसा होता है, कोल्ड होता है। अगर आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं।